आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूं। तो यहां पर मैं दो तरह के तत्व लेता हूं। पहला मैंने लिखा कि Fe, ध्यान देखना है ना, ये Fe क्या है आपका, आयरन है। क्या है? आयरन, या फिर अपन बोल सकते हैं लोहा, आयरन। दूसरा जो तत्व लिया मैंने वो लिया है कॉपर, CuSO4। यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो Fe है ये भी एक तत्व है। ये SO4 जो है वो तत्व का क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना। आप जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे ना तो ये जो Cu है ना इसको हटा दिया जाएगा और इसको अलग पटक दिया जाएगा, जैसे यहां पर है Cu। ठीक है, और ये जो Fe है, ध्यान से देखो, अपना आप समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। Fe है ये Cu की जगह पे आ जाएगा, Fe और SO4। क्या हुआ इसमें? इसमें यह हुआ कि ये जो तत्व है, एक तत्व जो है ये भी एक तत्व है। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा। क्या होगा? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा, और हटाने को अपन कहते हैं विस्थापित करना, हटाना, या फिर इसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, विस्थापित। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊं, साथ में परिभाषा यहीं पे याद भी कराऊं। तो हटाना या विस्थापित कर देना। तो इसमें यह हो रहा है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वही बच्चों कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो परिभाषा के रूप में यदि अपन बात करें तो परिभाषा अपन लिखेंगे इसकी विस्थापन की कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को, ठीक है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन समझ में आया अभिक्रिया आपको? ठीक है, कि एक तत्व क्या कर रहा है, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के रूप में या फिर इसका समीकरण की हम बात करें, ठीक है, तो समीकरण में अपन ने लिया लोहा Fe। ठीक है, ये है आपका सॉलिड, ठोस अवस्था में। इसके साथ अभिक्रिया कराई अपन ने कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4, और जो कि है विलयन अवस्था में। तो इसमें मैंने कहा कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देगा। तो ये जो Cu है इसको ये बाहर फेंक देगा, Cu को, और उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका FeSO4। तो ये हो गया आपका विलयन अवस्था में Aq, और कॉपर बन गया आपका ठोस अवस्था में। समझ में आया कि नहीं आया?
बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं इसका। और उदाहरण भी देख सकते हैं अपन इसका दूसरा, क्योंकि कभी कभी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के लिए दो समीकरण बताइए, तो ये तो पहला हो गया है। और दूसरा यदि हम बात करें तो J10 जिंक, ये भी सॉलिड है। कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे CuSO4, जो कि विलयन अवस्था में होगा। जैसे अभिक्रिया कराई अपन ने इसकी, तो यहां पर Cu को अलग कर दिया, ठीक है, और Zn जो है वो किसकी जगह पे जाके बैठ गया, इस Cu की जगह पर, तो J10SO4, और ये हो गया आपका AQ अवस्था। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया में वास्तव में क्या है, यहाँ पर जो इन अभिसमीकरण में यदि बात करें अपन, तो इसमें जिंक तथा लेड, जो जिंक तथा लेड है जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बिंदु लिख सकते हैं स्टार बना के एक बढ़िया सा। तो ध्यान रखना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं ना। उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त अभिक्रिया में ये आयरन तथा जिंक, ठीक है, आयरन जिसे अपन लोहा के नाम से भी जानते हैं, लोहा, आयरन और जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, या अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है। और जो कॉपर है, यहाँ पर कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। अब यहां से जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज निकल कर आई, वो ये है कि जो विस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या कर रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। ठीक है, आशा है आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहां से आप इसकी परिभाषा लिख लेना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये यहां से आप इसकी परिभाषा लिख लेना है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ मैंने इसके बारे में समीकरण लिख दिए दोनों, और ये कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो बहुत ही ज्यादा ये नीचे वाली अभिक्रिया का है ना, जो लाइन है, बिंदु है। आप अच्छे से तैयारी करो, बस यही हमारा उद्देश्य है। पहली बार यदि आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपके पास जो महत्वपूर्ण जानकारी वो पहुंच सके।